प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एक ऐसी घटना पे बात करना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं, जो परसों हुई थी। परसों एक ऐसी घटना हुई थी जो जितने लोगों ने उस घटना के बारे में सुना और देखा वीडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू, वो हृदय विदारक थी। वो घटना थी आत्महत्या की। दोस्तों, सुशांत राजपूत जो एक बहुत अच्छे फिल्म एक्टर थे और उन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बड़ा दुख होता है और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि ये जितना मर्जी उन्नति कर लें, प्रगति कर लें, लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं वो अकर्मठ होते हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये कर्मठता की निशानी नहीं। जो कर्मठ होता है वो हर परेशानी से लड़ता है। और मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको अपने चरणों में जगह दें, उसका अगला भविष्य अच्छा हो, जीवन अच्छा मिले। लेकिन दोस्तों, ऐसा पुराणों में, ऐसा जो वेदों में कई जगह ऐसा कहा गया है कि जो आत्महत्या करते हैं, मतलब इस शरीर को स्वयं नष्ट कर देते हैं असमय, वो उनको उसका पाप भोगना पड़ता है। पाप पुण्य दोस्तों पहले भी बताया है और ये होता है। और वो जीवन भर भटकते, जब तक उनकी आयु, होता क्या है कि एक मनुष्य की जो आयु होती है वो स्वतः जीवित रहते हुए उसको भोगता है और स्वतः उसकी मृत्यु होती है तो उसको पूर्ण आयु वो प्राप्त कर चुका होता है। अन्यथा अकस्मात जो जाता है आत्महत्या करके या मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए, उसकी आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसका जीवन काल पूरा नहीं हुआ था, वो प्रेत आत्मा में चला जाता है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, मेरा कहने मतलब यह है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। मैं उसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं ना हो हमारे समाज में, हमारे बीच में। इसके लिए हम लोगों को कुछ करना होगा। वो क्या करना होगा कि जैसे ये घटनाएं होती क्यों हैं, सर्वप्रथम हमें देखना होगा। ज़्यादातर घटनाएं होती हैं जो बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो माँ बाप के डर से, बेइज्जती के डर से, और बहुत सारी, अगर किसी गर्लफ्रेंड से उनका चक्कर चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे भी बेइज्जत होने के डर से, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसको वो मन में बिठा लेता है और वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता और मन ही मन में बुनता रहता है, यार मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ, मेरी माँ भी मारेगी, पिताजी भी डांटेंगे, तो बड़ा नालायक है, बड़ा ये है। और गर्लफ्रेंड हमारी सुनेगी तो कहेगी ये तो किसी काम का बंदा नहीं है। दोस्त जो सुनेंगे फेलियर फेलियर कहेंगे। कुछ ऐसी भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं और वो ये सोचता है कि ये सब सुनने से पहले मैं अपना जीवन अंत क्यों ना कर दूँ। दोस्तों, ऐसे बच्चों को जब आप पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि वो उदास है, या जब परीक्षा फल उसको मिलता है, उस दिन उन सारे माता पिता से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को जब वो आवे तो उनसे प्यार से मिलो। परीक्षा तो जो दे चुके, अब परीक्षा का परिणाम जो आ चुका है उसका आपको प्यार से पूछना है। जब भी आवे, फेल हो गए तब भी बैठा करके बात करनी है। अगर उनका परिणाम फेल में है तो भी उनको साहस बनाना, कोई बात नहीं बेटा, हम बैठे हैं और तुम तो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हो। कई बार हो जाता है कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाता, ऐसी बात करें, कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जो आप नहीं जानते हैं, ये मालूम है कि वो ढंग से पढ़ाई नहीं किया या लापरवाही किया, उसका ही परिणाम है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं, तू बड़ा नालायक है, तू मर जा, डूब के मर जा कहीं, ये कर दे। बहुत सारे माँ बाप गुस्से में बहुत अपशब्द बोल जाते हैं जो दोस्तों नहीं बोलना है।
उस बच्चे को वही उसका परिणाम देखना है। और अब फेल है, कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, कोई बात नहीं। 8वीं पास थे जो है धीरू भाई अंबानी, और जो आज पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, इतने बड़े बिजनेसमैन हुए। और मेरा बच्चा तो बहुत होनहार है, हिस्ट पुष्ट है, कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ना, कोई दुनिया ख़त्म थोड़े हो गई है, ऐसा समझा मैं। और फिर उसको ज़्यादा देर तक उसके साथ रहें, उसको मिलें, उसकी भावनाओं को समझें। वो अगर उदास रहने लगा है तो खेल में रुचि बढ़ा। आप खुद भी नहीं खेलना जानते तब भी उसको उकसाएं, चलिए यार पार्क घूम के आते हैं, चलिए उनसे मिल के आते हैं। उसका मन जिस बात पे अटका हुआ है वहाँ से अन्यत्र ले जाएं, समझाएं। और एक तो ये हुआ परीक्षा फल की वजह से। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जो एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अब वो जाति का भेदभाव जो हमारे समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा है, और ये पता नहीं कब तक रहेगा। असल में इंसान क्या है, इंसान जब पैदा हुआ है तो कोई जाति नहीं थी उसकी, वो तो जिस घर में पैदा हो गया, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हो गया तो ब्राह्मण हो गया, मुस्लिम के घर में जन्म हुआ मुस्लिम होगा, सरदार के, मतलब ये जो प्रथाएं चल रही हैं उस तरह से उसका लालन पालन है। इंसान तो एक ही है, तो इस तरह से विचार न रखें। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर एक दूसरे कौम में पैदा हुआ है और दूसरे कौम के लोगों से शादी कर रहा है तो उनके घर में जिस तरह से उनका संस्कार है उस तरह से उनके घर में खान पान रहन सहन होगा, वो उसको हो सकता है अटपटा लगे। लेकिन ये तो कतई नहीं करना चाहिए कि अगर हम हमारे माँ बाप उस शादी से राज़ी नहीं है तो मैं अपनी जान दे देता हूँ, ये गलत बात है, ये कतई नहीं होना है। अरे ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आप सोच भी नहीं सकते। तीसरी ये घटनाएं दो हो गई। तीसरी घटनाएं इसलिए होती हैं कि लोग बिजनेस व्यापार में फेल हो जाते हैं। कर्जा ले लिया, अब कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, तब भी ऐसा सोच नहीं लाना चाहिए। क्यों? चलिए, आप मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके साथ आपको जो कार्य करने के लिए भगवान ने भेजा है वो आप किए नहीं, आप जीवन जिए नहीं, हार मान गए। हारा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं करता, हारा हुआ व्यक्ति हारा नहीं कहलाता है। कुछ हमारे में कमी रह गई, मैं अपनी उस कमियों को दूर करता हूँ। हार नहीं बोलना चाहिए, हार नहीं गए हैं, अभी तो जीवन बाकी है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को, अपने समाज में, अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने घर में स्वयं अपने बच्चे को ऐसा ज्ञान दें कि वो दुखी ना हो। अरे कर्जा ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्जा अगर तुम नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारी ज़मीन जायदाद जो है वही तो लेगी गवर्नमेंट, जिसने कर्ज दिया किसी आधार पे दिया है, और किसी दोस्त से लिया हुआ है कर्ज है तो उससे भी बताओ कि भैया मैं दूंगा, लेकिन नीति अच्छी रखो, उससे छुपो मत। लेकिन नीति अच्छी रखो, उससे छुपो मत, उससे बराबर मिलो। ये ऐसा कभी नहीं करना। भाइयों, मैं बताता हूँ कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और ईश्वर ने ये जो मनुष्य जन्म दिया है, अगर आपने इसको खंडित कर दिया तो जैसे आप किसी बच्चे को बहुत सुंदर खिलौना उसके बर्थडे पे दे दें और वो कुछ ही देर में आपके सामने ही उसको तोड़ दे, बिखेर दे, तो आप क्या सोचेंगे उस बच्चे के बारे में कि मेरा दिया हुआ खिलौना मेरा अनादर कर दिया, अब मैं इसको बताऊंगा, मैं जीवन में खिलौना नहीं दूंगा, और जीवन में ऐसा। दोस्तों, ऐसे ही वो ऊपर वाला है, ऐसे ही वो परमात्मा है जिसने आपको ये मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन पूरा जीने की बजाय आपने उसको खंडित कर दिया, तोड़ दिया वो खिलौना, तो वो आपको दोबारा ये ऐसा जीवन नहीं देगा। वो कीड़े मकोड़े भूत प्रेत की योनि में, मतलब पूरा कभी भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा। ये सारे बच्चे मेरी बात अगर सुन पाते हैं, सुन लें, ये जो जीवन मिला है ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत कर्मों के, बहुत अच्छे कर्मों का फल है। इसको समझें, इसको नष्ट नहीं करना है। आप मुझे बताइए कि माँ बाप ने बचपन से कितनी मेहनत करके, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि आपके माँ बाप ने जिन्होंने ये जीवन दिया है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कितना कष्ट होता है। आपने वो कष्ट, उनका कर्ज का उरण नहीं किए और आप भाग जाना चाहते हैं।
तो आप भगेड़े हुए। उस परमात्मा की दी हुई इतनी दिव्य शक्ति, इतना सुंदर शरीर, उसको आपने नष्ट कर दिया। तो भगवान कभी आपको मनुष्य जीवन नहीं देगा। ये सोच लीजिए दोस्तों, मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये चौपाई मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूँ दोस्तों। ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। ये देवता भी, जो देवता हो जाते हैं कार्यों से, वो देवता हो जाते हैं, जो आपके आसपास अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, वो भी परम लोक को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वो आवागमन से फुर्सत नहीं पाते हैं दोस्तों। वो भी चाहते हैं कि मैं मनुष्य योनि में जाऊं और मैं इतना आनंद लूं, बचपना का आनंद लूं, प्रौढ़ावस्था का आनंद लूं, मैं भी इंसान से प्रेम करूं, दिखा सकूं प्रेम, और ऐसा जीवन जीऊं जिससे मैं परम लोक को भी प्राप्त हूं। यही एक शरीर, मनुष्य का शरीर ही है जिसके जरिए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन से फुर्सत मिल सकती है, मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। दोस्तों, मुक्ति मार्ग की बात आई, भगवान बुद्ध क्या थे? एक सामान्य इंसान थे हमारे आपके बीच में, एक सिद्धोधन राजा के पुत्र थे। उनके भाग्य में भी लिखा हुआ था कि वो सन्यासी बनेंगे, और जब वो सन्यासी के रास्ते पे उतरे, मोक्ष का मार्ग ढूंढने लगे। अब मोक्ष का मार्ग इतना आसानी से नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया, और वो मरने जैसा हो गए। एक नदी में नहाने गए थे, और नहा के जैसे निकले, बाहर आते कुछ पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो एक वेश्या जो मंदिर में जा रही थी भगवान के चरणों में जल चढ़ाने के लिए, और जो है खीर बनाया हुआ था, फिर उसने देखा कि ये वही हिष्टपुष्ट युवक है जिसको हमने बहुत पहले देखा था, तो बहुत सुंदर नौजवान था, आज इसने क्या हालत बना रखी। फिर उसने वहाँ उनके मुंह पे पानी छिड़का, और जब वो उनको चेतना आई, तब उसने उनको कहा कि आपने ये हालत क्यों बना रखी है। तब उन्होंने कहा, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पहले मैंने भगवान को खुश करने के लिए व्रत रख लिया, खाना नहीं खा रहा था, फिर पानी भी छोड़ दिया, और अब मैं इस अवस्था में हूँ। तो उस नारी ने, उस वेश्या ने उनको सुझाव दिया कि अरे मूर्ख हो तुम, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। जिस शरीर के बगैर आप मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकते हैं, उस शरीर को नष्ट कर रहे हैं, और आप कहते हैं आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुक्ति मार्ग पाना चाहते हैं। इस शरीर के बगैर मुक्ति मार्ग मिल ही नहीं सकता। ये हठ धर्म है, ये छोड़िए, हठ योग मत कीजिए। उसी दिन से उन्होंने वो हठ योग छोड़ दिया, खूब खाना पानी खाने लगे, और पूर्ण रूप से बैठ के एक पेड़ के नीचे और वो ध्यान करने लगे, और उनको मुक्ति मार्ग मिला। पूरे संसार में वो भगवान कहलाए, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहलाए। करोड़ों करोड़ों लोग उनके कार्यों से प्रभावित हुए, और हर धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे बनिए, ये कतई न बनिए, राम बनिए। राम, भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु राम का जन्म लिए, मनुष्य का जन्म लेकर के ऐसे कार्यों को करके गए जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषों में उत्तम राम। राम चरित्र का मानस, राम के चरित्र पे एक ऐसा ग्रंथ बना दिया गया है जिसको कहते हैं रामचरित्र मानस, जिसमें भाई का प्यार, माँ का प्यार, बाप का प्यार, समाज का प्यार, मतलब क्या नहीं उन्होंने दिखाया। गुरु का सेवा, समाज सेवा, मित्र से मित्रता कैसी करनी, इतना कुछ दिखाया हुआ है दोस्तों। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को क्यों भगवान मानते हो? अरे मूर्खों, जो इतना भी नहीं जानते हो कि शरीर कितना मूल्यवान है। भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य रूप में, भगवान विष्णु कृष्ण का शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके और कार्यों से कृष्ण कहलाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र है। ऐसे महान पुरुषों का, भगवान परशुराम, भगवान विष्णु, किसका किसका नाम लूँ दोस्तों। ये मूल्य बहुत, ये जीवन बहुत अमूल्य है। मैं अपने वीडियो जो भेजता हूँ, इस व्हाट्सएप का, इसका जो वो है, इसका नाम ही है जीवन अमूल्य। तो जीवन अमूल्य है दोस्तों, इसका मूल्य समझें।
अपने बच्चों को अपने पड़ोस में किस तरह से किसको समझा सकते हैं, समझाएं। ऐसा कुकृत्य है ये। कु मतलब गलत, कृत मतलब बुरा, बहुत बुरा किया उसने जो ये जीवन को ऐसा त्याग दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, जीवन का अंत नहीं करना चाहिए। माँ बाप की दी हुई ये शक्ति है, इसको पाए हैं, माँ बाप का कर्ज भी उतारना, उनकी सेवा करनी है। जब आप रहेंगे नहीं, उनकी सेवा कौन करेगा? उन्होंने ऐसे बच्चा पालन पोषण करके तो उन्होंने बहुत गलत कर दिया, जिसकी मानसिकता ऐसी डेवलप हो गई। नहीं दोस्तों, जिसके मन में ऐसा आता है वो गलत नहीं है, उनको रास्ता दिखाइए। वो भटक जाते हैं। एक चौराहे पे खड़ा हुआ बंदा, अगर उसको नहीं पता है कि दिल्ली कहाँ है, बॉम्बे किधर जाना है, कौन सा रास्ता है, वही भटकता रहता है, घूमता रहता है, मैं किधर जाऊँ। लेकिन अगर कोई आके बता देता है, नहीं बेटा बॉम्बे का रास्ता तो ये है, दिल्ली का रास्ता ये है, तो आप चले जाएंगे ना। ऐसे कोई भटक जाते हैं, उनको समझाना हम लोगों का कार्य है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ये जीवन अमूल्य है। और भाइयों, इसको सुरक्षित रखें। जहाँ तक हो, दो प्रेमियों में भी झगड़ा हो, उनको भी समझाया जाए। परीक्षा में फेल हुआ बच्चा, उसको भी समझाया जाए। बिजनेस में भी फेल हुआ बंदा, उसको भी समझाया जाए। जीवन के मूल्य बताए जाएं और इस तरह से जीवन सुरक्षित रखें। आनंद लें, आनंद दें। आप ऐसा क्या फ़ायदा हुआ कि तुम 8 फिल्मों में नंबर 1 के एक्टर साबित हुए और लीड रोल किया और वो फिल्में सारी आपकी हिट हुई, और फिर आप चले गए। आपसे कौन बच्चा उदाहरण लेना चाहेगा? सभी कहेगा ये तो बड़ा ऐसा इंसान था भाई जो इतना कुछ पा करके भी चला गया, क्या सोच थी। ये अच्छी सोच नहीं कहलाएगी। है दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।